हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और यहाँ देखिए एलमंडा पे कितने सुंदर से फ्लावर आए हुए हैं और पूरा ही पॉट इसने कवर कर लिया है। बहुत अच्छी सी ग्रोथ इसमें स्टार्ट हुई है। फरवरी से ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और सर्दियों में ऐसा लग रहा था कि प्लांट ख़राब हो गया है और अब देखिए पूरा जो है प्लांट फूलों से भरा पड़ा है और काफ़ी सुंदर फूल इसके आए हुए हैं। तो इसको मैंने इस बार कटिंग से लगाया भी है, देखते हैं कटिंग चलती है या नहीं चलती है। और आज की वीडियो की शुरुआत मैं इन्हीं सुंदर से फ्लावर के साथ कर रही हूँ। आज मैं गार्डन में कुछ ऐसे काम करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी तक मैं कर नहीं पाई। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको मुझे डिवाइड करके और दूसरे गमले में शिफ्ट करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो रूट से पूरा पॉट भर चुका है कि उनकी ग्रोथ रुक सी गई है। और अभी ये मौसम बढ़िया है, बारिश तो हमारे वहाँ इधर नहीं हो रही है। करीब 10-12 दिन से बरसात बिल्कुल ही नहीं हो रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। लेकिन एक जो नमी होती है मौसम में, वो नमी बनी हुई है। तो इस बरसात के मौसम में हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा रिज़ल्ट मिल जाता है हमको। तो इस समय हम रिपोर्टिंग का काम भी कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग का भी काम कर सकते हैं, ब्रांच प्रूनिंग। तो ये ऐसे काम है जो हमें अब बरसात रहते कर लेना चाहिए। तो मैं भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको डिवाइड करके और ज़्यादा उनकी रूट प्रूनिंग करके मुझे दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। तो चलिए देखिए कौन कौन से प्लांट मैं आज डिवाइड करके दूसरे गमले में शिफ्ट करूंगी। और आज का टॉपिक भी यही है कि रूट डिवीज़न करके हम नए प्लांट्स कैसे तैयार करें और कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम डिवाइड करके, रूट डिवीज़न करके ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला ये देखिए, ये बोस्टन फन है और काफ़ी ज़्यादा इसने पूरा पॉट इसने भर दिया है अपनी जड़ों से। और जब बरसात स्टार्ट हुई थी तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी इसकी हो रही थी, लेकिन इस समय अब इसमें जगह नहीं मिल रही है, ना इसको अच्छे से मिट्टी मिल रही है। तो इस तरह से देखिए ब्रांचेस इसकी सूख रही हैं और धूप भी पड़ रहा है, कुछ धूप का भी कारण है। तो मुझे इसको अब डिवाइड करना है और देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको डिवाइड करके 2 पॉट इसके तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहला पौधा तो यही है, फ़र्न का पौधा है, बोस्टन फ़र्न। इसको आप डिवाइड करके इस बरसात के मौसम में ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगला पौधा भी फ़र्न की वैरायटी से ही है, एस्पैरागस फ़र्न। और काफ़ी दिनों से ये इस पॉट में लगा हुआ है और पूरा इसने जो है पॉट को कवर कर लिया है जड़ों से। तो इस प्लांट को भी हम डिवाइड करके और प्लांट हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगी, इसको इसी पॉट में छोड़ दूँगी। तो हम बोस्टन फ़र्न के साथ साथ एस्पैरागस फ़र्न को भी डिवाइड करके कई पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा रियो का है। किस तरह से देखिए पूरा ये जंगल की तरफ बढ़ रहा है और एक बार हम अगर इसको ले आते हैं तो फिर हमको दोबारा नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप ही इसमें इस तरह से देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स बनी हुई हैं। तो आप एक ब्रांच इस तरह से तोड़ के भी इसको अगर लगा देंगे तो भी ये ईज़िली लग जाता है। ये देखिए रूट्स इसमें आई होती हैं। और अगर आपका पॉट बहुत ज़्यादा भर जाता है तो आप इसको डिवाइड करके भी, रूट डिवीज़न करके भी कई गमले तैयार कर सकते हैं। तो तीसरा पौधा आप रियो को लगा सकते हैं। अगला पौधा रजनीगंधा का है और रजनीगंधा को भी हम डिवाइड करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितने ज़्यादा पल्प्स इसमें निकले हुए हैं और इसको रूट डिवीज़न करके ढेरों प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो बरसात के मौसम में इसको भी डिवाइड करिए। और एक ही पौधा मैं ले आई थी और पिछले ही साल डिवाइड करके मैंने 4-5 पौधे तैयार कर लिए। 2-3 तो मैंने किसी को दे दिए, अभी भी मैंने 3 पौधे रखे हैं अपने पास। और शायद इसमें किसी चीज़ की कमी हो रही है इस बार। अभी देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गए और मेरे इस प्लांट पे अभी तक कोई भी फ्लावर स्टिक नहीं आया है। और अब मैं इसमें डीएपी डालने जा रही हूँ। डीएपी और वर्मी कंपोस्ट, जगह तो है नहीं पॉट में, साइड साइड से डीएपी और वर्मी कंपोस्ट डालूँगी इसमें, जिससे इसमें जल्दी से फ्लावर आ जाए। फ़र्न की इस वैरायटी को भी डिवाइड करके आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं और ये भी गमला भर देता है पूरा धीरे धीरे। तो अभी तो इसने गमला पूरा कवर नहीं किया है, पूरा पॉट नहीं भरा है, तो मैं इसको नहीं करूँगी, इसी पॉट में इसको पड़े रहने। अगला पौधा देखिए पेंडनस का है और इस पौधे को भी आप डिवाइड करके कई पौधे तैयार कर सकते हैं। इस पौधे की कटिंग नहीं लगती है, इसको डिवाइड करके हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। इस साल इसके कई पौधे मैंने तैयार किए थे डिवाइड करके और 2-3-4 प्लांट अभी हैं मेरे पास और 2-3 मैंने इधर उधर दे दिया। देखिए पिंक वाला सिंगोनियम है और एक ये सिंगोनियम की अलग वैरायटी है और ये दोनों ही पौधे मुझे काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो इनको देखिए, इनको भी हम
अलग कर सकते हैं इस तरह से। और अगर रूट डिवीज़न ना करना चाहें, पूरा हम पॉट ना खोलना चाहें रूट बॉल, तो इस तरह से इनको कट करके भी हम तैयार कर सकते हैं। और इसको भी देखिए, इसको भी डिवाइड करके हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा एलोकेसिया का है और इसको भी हम उसी मेथड से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। एक पौधा मैं लेके आई थी नर्सरी से और देखिए कितने ढेर सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इसको भी साइड से अगर हम ऐसे कट करके मिट्टी के साथ रूट कट करके लगा देंगे दूसरे पॉट में, तो ये आराम से कई पौधे हमारे तैयार हो सकते हैं। तो एलोकेसिया को भी हम रूट डिवीज़न करके इस बरसात के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। अपने गार्डन में अगर किसी कॉर्नर में ग्रीनरी ऐड करनी है, ज़्यादा ग्रीनरी दिखानी है, तो इस तरह के हम 4-5 गमले रख सकते हैं। तो एक रो जैसा बन जाता है और काफ़ी सुंदर दिखेगा, बड़ी बड़ी लीव्स इसकी। अगर इसको मैं और ज़्यादा बड़ा पॉट दूँ तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी तो उतनी ही ज़्यादा ग्रीनरी ये हमारे गार्डन में देगा। अगला पौधा देखिए, इस तरह का स्पाइडर प्लांट है और इसको भी हम रूट डिवीज़न करके लगा सकते हैं। और इसके तो रनर्स निकलते हैं, तो रनर से ही ईज़िली तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आपका गमला भर जाता है, रूट से भर जाता है, तो इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। तो उस समय हमको इसको रूट से डिवाइड करना होता है, रूट डिवीज़न करके, और पौधे तैयार करने होते हैं और गमले में जगह बना के रखना होता है जिससे जड़ों को फैलने की जगह मिले, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो देखिए, अभी 5-6 मंथ पहले ही मैंने इस तरह के पॉट में लगाया था स्पाइडर प्लांट और पूरा भर गया है। अब इसमें पानी दो तो पानी नीचे तक नहीं पहुंचता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसने जड़ों से कवर कर लिया है गमले को कि नीचे तक पानी नहीं पहुंचता। तो इस कंडीशन में हमको रूट डिवीज़न करना, रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला पौधा देखिए, अल्टरनेंथ्रा का है। इसको भी हम रूट डिवाइड करके इस तरह से कट करके कई पौधे आराम से तैयार कर सकते हैं। और उसी मेथड से मैंने ये सारे पौधे तैयार किए थे और नर्सरी से सिर्फ एक ही पौधा मैं लेके आई थी और कितने ज़्यादा इसके तैयार हो गए हैं पौधे। और अगला पौधा देखिए, ये मॉन्ड ग्रास का है। इसको भी रूट डिवीज़न के मेथड से ही डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करके कई पौधे हम तैयार कर सकते हैं। मिट्टी से पूरी मिट्टी से बॉल को निकाल लें, रूट बॉल, और उसको कट करके जितना चाहे उतने पौधे हम तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा हमारा अम्ब्रेला पाम है और ये भी उसी तरीके से डिवाइड होता है। पूरी रूट बॉल निकाल के उसको कट कर दिया जाता है। डिवाइड करके जितना प्लांट चाहें हम उतना तैयार कर सकते हैं। और ये इतना तेज़ी से बढ़ता है, जंगली पौधे की तरह ये बढ़ता है कि इसको आपको हटाना ही पड़ता है। अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो गार्डन में चारों तरफ यही दिखेगा आपके। तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हमें हटाना भी पड़ता है। तो मैं भी इसके कितने पौधे हटा चुकी हूँ और इस समय मेरे पास इसके 2 जगह पौधे लगे हुए हैं और इन्हीं से फिर मैं चाहूँ तो कितने ढेरों पौधे तैयार कर सकती हूँ। अगला पौधा स्नेक प्लांट का है और ये देखिए, आराम से इसको हम इस तरह से डिवाइड करके रूट डिवाइड करते हैं इसको, और एक ही अगर हम पौधा निकाल लेते हैं तो उससे बहुत जल्दी ये कई पौधे फिर तैयार हो जाते हैं। अगर इसकी हम कटिंग पत्तियों से लगाएं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये तरीका सबसे ज़्यादा सही होता है और पौधे ख़राब होने के कोई चांस भी नहीं होते। तो मैंने इसी तरह से रूट डिवाइड करके ही ढेरों पौधे इसके तैयार कर लिए हैं। तो ये भी बहुत रूट डिवीज़न से ईज़ी तरीके से लग जाता है। हाँ देखिए, एलोवेरा का भी सेम वही तरीका है। उसी तरीके से इसको भी हम रूट डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको हम बारिशों में रूट डिवीज़न मेथड से ढेरों पौधे अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं जिससे हमारा गार्डन और हरा भरा दिखे और हमारे गार्डन से कभी पौधे ख़राब ना हो। इस तरह से जब हम कई पौधे तैयार करते हैं तो 1-2 पौधे हमारे ख़राब भी होते हैं, तो कुछ पौधे बचे रहते हैं जिससे हमें दोबारा नर्सरी नहीं जाना पड़ता है। अगला पौधा देखिए, रिबन ग्रास है। रिबन ग्रास को भी सेम तरीके से हम एक से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। और अभी ये सर्दियों में पौधा थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था, नहीं तो पूरा पॉट के भरा हुआ था, लेकिन इसको धूप नहीं लग रही थी तो ये पौधा ख़राब सा हो गया था। फिर से इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और जल्दी ये पूरा गमला कवर कर लेगा। तो इसको भी आप रूट डिवीज़न करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा देखिए, डेविल्स बैकबोन है और इसको भी हम रूट डिवीज़न के माध्यम से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। एक ही पौधा इसका भी मैं लेके आई थी और इस समय देखिए कितने पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं इसके। पूरी एक लाइन सी मैंने स्टैंड पे लगा दी है और ये काफ़ी सुंदर दिखता है। जब जैसे जैसे इस पर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियों का कलर भी चेंज होता है और इसमें 2-3 वैरायटी आती है। तो किसी को भी आप रूट डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं।
इस तरह से देखिए एलोवेरा को भी हम रूट से अलग करके, जड़ों से अलग करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितने ज़्यादा इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं, छोटे छोटे से, पूरा ही गमला इसने भर लिया है। तो इससे मैं चाहूँ तो कम से कम 10 प्लांट तैयार कर सकती हूँ, लेकिन कई प्लांट तैयार हैं तो मैं इसे इसी पॉट में पड़े रहने दूँगी। अभी डिवाइड नहीं करना है मुझे, तो इसको भी आप इस मौसम में डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया, इसको भी हम जड़ों से डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये तो अपने आप ही सीड से उगा हुआ पौधा था, इस तरह से मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया। इसका जो बहुत ज़्यादा घना पौधा है, मैं दिखाती हूँ वो आपको। ये देखिए, और इतना ज़्यादा ये पूरे पॉट को कवर कर लिया कि अब पॉट में जगह नहीं बची है बिल्कुल भी। तो इसको भी हम रूट से डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो शुरू में मैंने इसके कई पौधे तैयार किए थे डिवाइड करके, लेकिन जब ये फ्लावर ख़त्म होते हैं तो इसके सीड्स बनते हैं और वो अपने आप ही इधर उधर गिर के ढेरों पौधे उगाते हैं। तो वो ज़्यादा ईजी मेथड होता है, उसको भी आप लगा सकते हो नया पौधा। और ये देखिए पूरा इसने जड़ों को इस तरह से, जड़ों ने पूरी नीचे वाले पॉट को कवर कर लिया है और ये निकल नहीं रहा है। तो इसको भी हम रूट डिवाइड करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। जब भी हम किसी प्लास्टिक के पॉट में किसी प्लांट को लगाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्स बना लें, जिससे उसमें पानी रुके ना। और प्लास्टिक के पॉट में पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम ड्रेनेज होल बनाएं। और मिट्टी में मैंने किसी तरह का कोई कंपोस्ट नहीं मिलाया है, क्योंकि इसमें पहले से ही गोबर की खाद मिली हुई थी। सिर्फ फंगीसाइड मिलाया है और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। यहाँ मेरे पास देखिए ये बोस्टन फन का पौधा है और काफ़ी इसकी जड़ें जो है फैल चुकी हैं। देखिए पॉट से आराम से निकल नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें ग्रो कर चुकी हैं नीचे, और इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं कि इनको और जगह मिल नहीं रही है और नई मिट्टी नहीं मिल रही है जिससे इनमें अच्छे से और ग्रोथ हो। तो इसकी ग्रोथ वहीं रुक गई है। शुरुआत में जब बारिश का पानी मिला है तो बहुत अच्छे से ये पौधा बढ़ रहा था, लेकिन इस समय फिर से ये नहीं बढ़ रहा है और थोड़ा बहुत कारण धूप का भी है, जिससे इसकी पत्तियां जल रही हैं। इस पौधे को डिवाइड करने के लिए इस तरह से किसी भी तेज़ चाकू से हम कट कर लें, पूरा मिट्टी के साथ जड़ों को कट कर लें, तो पौधा हमारा ख़राब नहीं होता है। और इसमें देखिए इस तरह के बल्ब होते हैं, राइजोम होते हैं, जो पानी को स्टोर रखते हैं। तो इसलिए जब भी हम मिट्टी इसकी तैयार करें तो मिट्टी में या तो कोकोपीट मिला लें या राइस हस्क मिला लें, जिससे इसमें पानी रुका ना रहे और नमी भी बनी रहे। और रिपोर्ट करने के बाद इसको 2-3 दिन हम छाया वाली जगह पे रखेंगे। और जितनी भी ये देखिए जड़ें दिख रही हैं, इनको हमें मिट्टी से कवर कर देना है। और वैसे भी फन के जितने भी पौधे होते हैं उनको नमी पसंद होती है, और नमी के साथ साथ ऐसी जगह पसंद होती है जहाँ उनको छन के धूप मिले, छाया मिले, या सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए। बहुत तेज़ धूप में अगर हम रखते हैं तो इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं। और किसी बड़े पेड़ के नीचे रखते हैं तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। गार्डन में जैसे हमारे कोई भी बड़े पौधे हो रखे हैं, अगर हमने फ्रूट प्लांट वगैरह लगा रखा है तो उनके नीचे इनको प्लेस कर सकते हैं। हिबिस्कस के प्लांट है, फाइकस के प्लांट है, इस तरह के पौधों के नीचे रख दें तो ये पौधे हमारे बहुत अच्छे से चलते हैं। और अगर आपने गार्डन में फाउंटेन वगैरह बना रखा है तो उसके आसपास अगर रखते हैं तो भी इनको नमी मिलती रहती है, तो भी ये पौधे अच्छे से चलते रहते हैं। और जहाँ भी इस तरह के 2-4 पौधे हम लगा देते हैं तो हमारा गार्डन काफ़ी सुंदर दिखता है, हरा भरा दिखता है। तो फन एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है कि जो हमारे गार्डन में ग्रीनरी को ऐड करता है, हमारा गार्डन सुंदर बनाता है। रिपोर्टिंग के बाद फंगीसाइड मिला के पानी ज़रूर दें, इससे पौधा हमारा ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से कुछ ऐसे पौधे थे जिनको हम रूट डिवीज़न करके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। और देखिए वाइट अडेनियम पे कितने सुंदर से फ्लावर आए हुए हैं, वाइट कलर के, और मल्टीपेटल वाला है। धीरे धीरे जब इसका 2-3 दिन बीतेगा तो ये इसकी जो है इस तरह से लाइन, बाहर वाली आउटलाइन पिंक कलर की हो जाती है, काफ़ी दिखने में सुंदर दिखता है। और इस पे देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी मई-जून में, लेकिन मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र वगैरह दे नहीं पाई। गर्मी इतना ज़्यादा था कि इसमें फर्टिलाइज़र देते थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो पौधा ख़राब हो जाए, तो वैसे ही का वैसे पड़ा है। और फिर से इसमें देखिए दोबारा अब जाके कलियां बन रही हैं, और काफ़ी कलियां बन रही हैं, तो जल्दी ये फिर से पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा। और एक यहाँ पे देखिए, ये भी अभी मैंने जल्दी ही इसको गार्डन में ऐड किया था। और अडेनियम का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन इसमें भी फ्लावर अच्छे आ रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी कि किन पौधों को हम रूट डिवीज़न के माध्यम से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ग्रोथ पेंडनस की
कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसको भी मैं चाहूँ तो अलग कई गमले तैयार कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे तैयार नहीं करना, कई गमले इसके हो गए। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ।